अच्छा जी। तो हमारे पास एक सेकंड क्वेश्चन आया है। और ये क्वेश्चन क्या है बेटा, जरा पहले तो इसकी लॉजिक समझो। ये क्वेश्चन आपको पेपर में नजर आएगा, क्वेश्चन नंबर 2 कंपलसरी में। अब सर आप एक बात बता दें कि आप कहते हैं कि आप अभी सूराज पढ़ा रहे थे। बिल्कुल पढ़ा रहे थे। और सर आप ही कहते हैं कि सूराज तो पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 में आती हैं। बिल्कुल ठीक बात है इसमें। अब सर ये आप कौन सा क्वेश्चन दिखा रहे हैं कि जिसमें क्वेश्चन 2 में भी सूराज आ रही हैं? तो बेटा अक्सर पेपर 1 में क्वेश्चन नंबर 2 में भी सूराज से रिलेटेड कुछ सवालात आ जाते हैं। और उनसे रिलेटेड एक सवाल आपके पेश खिदमत यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर इस सवाल को पढ़ते हैं और समझते हैं। और ये मेरा पैगाम उन बच्चों के लिए भी है जो समझते हैं कि हर दफा हम ट्रांसलेशन पढ़ के जो है सूरा को मेन थीम और इम्पोर्टेंस लिख लेंगे। अगर बेटा ऐसा सवाल आ गया जो अभी स्क्रीन पे देख रहे हो, तो फिर यहाँ पे तो तुम्हें ट्रांसलेशन भी नहीं मिलेगी। और अगर तुम्हें याद नहीं है कि फलानी सूरा में क्या है या फलानी सूरा में क्या है, तो तुम नहीं लिख पाओगे। जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर तफसील से इसको समझते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है राइट अबाउट हाउ गॉड डिस्क्राइब्स हिमसेल्फ। यानी कि पहले तो ये समझो कि ये कौन सी सूरत की बात कर रहा है। जब ये बात करते हैं डिस्क्राइब्स हिमसेल्फ, तो इसका मतलब है ये अल्लाह इन हिमसेल्फ वाले की बात कर रहा है। सर अल्लाह इन हिमसेल्फ वाले की कितनी सूरह पढ़ी है हमने? हमने 5 सूरह पढ़ी है अल्लाह इन हिमसेल्फ से रिलेटेड। अच्छा, इतना तो समझ में आ गया कि क्वेश्चन अल्लाह इन हिमसेल्फ की बात कर रहा है। किन सूरत की बात कर रहा है वो? कह रहा है कोई सी भी अल्लाह इन हिमसेल्फ में से 3 बता दो जो नीचे लिखी हैं। सर अब हमने तो ये नाम ही नहीं पढ़ा आज तक। ये सूरह 2.255 क्या है? ये 6.1103 क्या है? ये 41.37 क्या है? रुक जाओ, सुकून करो, ये कोई मुश्किल चीज नहीं है। ये सूरह के एड्रेसेस हैं। याद करो जब तुमने सूरह के एड्रेसेस पढ़े होंगे, तो ये चीजें तुम्हें सामने दिखाई देंगी। जैसे कि मैं बता देता हूँ, अभी हमने ऊपर सूरह इखलास पढ़ी थी। सूरह इखलास का एड्रेस क्या है? 112 1:4। ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि सूर्य इखलास बताई गई है कि नहीं। देखो 112 यहाँ पे लिखा हुआ है। सूर्य इखलास भी पूछी गई है। यानी कि अल्लाह ने हिमसेल्फ की ये पांचों सूरह है। आयतल कुर्सी, सूर्य अनाम, सूर्य शुरा, सूर्य फुस्सिलत और सूर्य इखलास। इन पांचों में से कोई 3 सूरह के बारे में बताना है। अपनी बात को समेटता हूँ और एक दफा फिर बता देता हूँ। इसमें पूछा किसके बारे में? गॉड डिस्क्राइब्स हिमसेल्फ। यानी कि अल्लाह ने हिमसेल्फ वाली सूरह की बात हो रही है और किसी 3 सूरह के बारे में तुम्हें लिखना है। अब सवाल ये आता है कि सर हमने तो जब ये वाले पार्ट्स पढ़े थे, तो हम ट्रांसलेशन पढ़ते थे, उसके बाद मेन थीम भी लिखते थे और इंपॉर्टेंस भी लिखते थे। लेकिन जब नीचे वाला क्वेश्चन हम देखते हैं तो हम इसमें क्या लिखेंगे? तो देखो, जब तुम्हें क्वेश्चन तुम आयतुल कुर्सी के बारे में लिख रहे हो, तो आयतुल कुर्सी की मेन थीम यहां लिखोगे, इंपॉर्टेंस इन द लाइफ ऑफ मुस्लिम्स नहीं लिखोगे। इसका मतलब है सर क्या कह रहे हैं, अगर तुम्हें आसान लफ्जों में बात समझाएं, तो अगर तुम यहाँ पर सूर्य क्लास लिख रहे हो उस क्वेश्चन में, तो सिर्फ मेन थीम लिखोगे ऑफ सूर्य क्लास। ठीक है। इसी तरह फिर दूसरी चीज तुम क्या करोगे? अगर तुम आयतुल कुर्सी लिख रहे हो उसकी मेन थीम, सूर्य क्लास लिख रहे हो उसकी मेन थीम, सूर्य फुस्सिलत लिख रहे हो उसकी मेन थीम। 3 सूरह की मेन थीम तुम लिख दो, तुम्हारा ये सवाल कंप्लीट हो जाएगा। और कोशिश करो कि कुछ रेफरेंसेस भी डाल दो, तो तुम्हारी बात जो है वो और आसान हो जाएगी। अच्छा जी। बच्चों, हमने क्वेश्चन देख लिया इसका। अब जरा सैंपल आंसर जो मैंने बनाया है उसको भी देख लो। ये सेम क्वेश्चन यहाँ पर मौजूद है। और मैंने इसका सैंपल आंसर जो है वो सेम बनाया है। वो आंसर किस तरह है बेटा? पैराग्राफ नंबर 1 में आयतुल कुर्सी की पूरी मेन थीम मैंने यहाँ पर लिख दी। ठीक है। पैराग्राफ 2 में सूर्य अनाम की लिख दी, पैराग्राफ 3 में सूर्य फुस्सिलत की कर दी। और उसके बाद पैराग्राफ 4 में अशुरा की, और फिर पैराग्राफ 5 में सूर्य क्लास की। लेकिन क्वेश्चन ने कहा था कि सिर्फ 3 सूराज के बारे में आपको लिखना है। तो आप एनी थ्री के बारे में यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है। तो इस तरह आप अपना आंसर बना सकते हो। अच्छा बेटा, ये एक और क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाता है। यहाँ पर अब ये लोग क्या बोल रहे हैं? अल्लाह ने सिर्फ में से सिर्फ आयतुल कुर्सी और सूर्य खलास के बारे में बताओ। तो इसका मतलब है अब यहाँ पर तुम 2 सूराज की मेन थीम लिखोगे। यहाँ पर मेन थीम जो है लिखी हुई भी आपको नजर आ रही होगी। ठीक है। आयतुल कुर्सी की भी नजर आ रही है और सूर्य खलास की भी नजर आ रही है। तो ये इस टाइप का फाइनल क्वेश्चन है जो इस तरह आ सकता है। एक दफा आप इसकी भी मार्किंग स्कीम को पढ़ लें।